नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 ईवीएस के टॉप क्वेश्चंस की। और ये प्रश्न आपके 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर आए हुए हैं कुछ प्रश्न, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी पेडागोजी पर भी आधारित हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़कर नहीं रख सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ के नहीं रख सकता, या हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव जिसके संरक्षण के लिए सरकार कदम उठाती है, चाहे वो गैंडे का संरक्षण हो, चाहे वो हाथी का संरक्षण हो, मगरमच्छ का संरक्षण हो। तो यहां पर भी कहा गया कि सांप को पकड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं रखेगा। किस अधिनियम के अंतर्गत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो अगर हम बात करते हैं भैया, इसका आपका राइट आंसर होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सी ऑप्शन को यहां पर लॉक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट भैया आपका है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? लक्षद्वीप, नागालैंड, पुदुचेरी या दादर नगर हवेली दमन दीव। तो अगर हम बात करते हैं भैया, तो हम यहां पर आ चुके हैं दोस्तों मैप पर, और बात कर रहा है भैया बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी आपको ये देखने को मिल रही है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो अगर हम बात कर ले भैया आपके दादर नगर हवेली की, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर ले भैया पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी आपको ये देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर लें आपके लक्षद्वीप और नागालैंड की, तो भैया आपका जो लक्षद्वीप है वो आपको ये देखने को मिल रहा है, और नागालैंड भी आपको, नागालैंड कहाँ पर है आपके लिए? जो नागालैंड है भैया यहाँ पर लगभग में आपको इस एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका ये अरब सागर है, इधर आपका क्या है? अरब सागर। तो यहाँ इधर ही आपको नागालैंड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पुदुचेरी दिख रहा है, जो कि किधर है भैया? बंगाल की खाड़ी के साइड में। तो यहाँ पर आपका, इसके लिए देखिए हमेशा मैप जो है वो आपको याद रखना है। राजस्थान कहाँ पे है, गुजरात कहाँ पे है, दमन कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र ये आप देख सकते हैं, गोवा आपका है। इसी प्रकार से आपका कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये सारे जितने भी आपके राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको पता होने चाहिए। बहुत बार आपसे पेपर में पूछता है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर है। तो यहाँ पर भैया पूछ रहा था कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो आपका क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो आप कहोगे सर कहाँ है? देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड में क्या क्या है तो आपको पता होगा भैया। अगर फूलों की घाटी की बात करें तो ये भी आपका उत्तराखंड, फूलों की घाटी। अगर बात करें कि सबसे पुराना या कह दें कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो भैया प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो आप बताओगे हेली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है भैया? कब? तो 1936। कहाँ है भैया? तो ये भी आपका उत्तराखंड। और इसके बाद में इसका नाम बदला गया, तो क्या किया गया? जिम कॉर्बेट किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं। अगर बात करें गुजरात की, तो आप बताओगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में
किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? जल संग्रहण एवं संरक्षण के योगदान के लिए, जल संग्रहण और संरक्षण के योगदान के लिए। तो भैया किसको कहा जाता है? जल पुरुष। जल पुरुष किसको कहा जाता है? जल पुरुष किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे सर राजेंद्र सिंह जी को क्या कहा जाता है? जल पुरुष। और इन्हें ही भैया 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला था, इन्होंने जीता था। ये ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा बात कर ले सुंदरलाल बहुगुणा जी की, तो आपको पता है भैया किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है आपके चिपको आंदोलन से। ठीक है, बात होती है 1973 की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मेघा पाटकर जी किससे संबंधित हैं? तो ये भैया नर्मदा बचाओ आंदोलन। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से और कौन था? तो बाबा आमटे आपको हो गए। ठीक है, पांडुरंग हेगड़े की अगर बात कर लें तो ये भैया 1983 के दशक में आप कर्नाटक की बात करोगे। ठीक है, और कौन सा आंदोलन था? तो ये भैया जैसे चिपको आंदोलन था, ऐसे ही यहाँ पर कर्नाटक में एक आंदोलन चला था, अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन। तो भैया ये आपका इससे संबंधित थे। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका जो जल संरक्षण, संग्रहण और संरक्षण के योगदान के लिए 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार राजेंद्र सिंह जी को दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का रूप है? अनवीनीकरण ऊर्जा का रूप है क्या? सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय गैस या भूतापी गैस? अनवीनीकरण ऊर्जा का जो रूप है वो है आपका प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अच्छी लगती है, ये सारे प्रश्न लगभग में आपको 2022 में देखने को मिलेंगे और कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको नए भी देखने को मिलेंगे जो आपके पेडागॉजी से संबंधित हैं। ये आपका जो पेपर था, ये आपका प्रश्न आपको 2022 में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका पेपर आया था दिसंबर में। तो दोस्तों एक बार सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करते हो, लगता है कि हाँ सही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया गया। ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ प्रश्न कह रहा है कि राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है। भैया राहुल को जुकाम हो गया, अब वो स्वाद नहीं ले पा रहा है अपने भोजन का। तो क्यों नहीं ले पा रहा है, इसका कारण क्या है? पैपिले संवेदनशील नहीं है, स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं, जुकाम से उसकी सुनने की अनुभूति, सूंघने होगा दोस्तों, यहाँ पर सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, या जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं को सुन्न कर देता है। तो यहाँ पर भैया सी ऑप्शन होगा, सूंघने की जो अनुभूति है वो प्रभावित हो गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल या फिर पीछे तक क्या होगा? स्वाद की कलिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ये भी आपका भैया 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है। स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे तक क्या होगा? जीभ के सिरा, उसके बाद में अगल बगल और पीछे, तो ये पूछा गया है। तो भैया ये होगा जीभ के सिरे पर मीठा, फिर नमकीन, खट्टा, फिर कड़वा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक करेंगे। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त हो जाने की संभावना है, उसे कहते हैं। किसी पौधे की और किसी भी जंतु की विलुप्त हो जाने की प्रजाति जो कि कहाँ दर्शाई जाती है, तो कहोगे सर रेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में। और ये रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो आपको कहोगे सर भैया IUCN जारी करता है। ठीक है, IUCN के बारे में कल आपको पढ़ाया भी था। और ये जो संकट प्रजातियां हैं ये किस पर भैया? तो ये गुलाबी पन्ने पर दर्शाई जाती हैं। इस बुक के गुलाबी पन्ने पर ये संकट पर्ण जो जातियां हैं वो दर्शाई जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होंगी? तो ये एक स्थानीय प्रजातियां होंगी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृहद गिलहरी। ये भी आपका भैया आया था 2022 में।
वृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और यह कहीं नहीं पाई जाती। वृहद गिलहरी जो है वो पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। जब ये कहीं नहीं पाई जाती तो ऐसी प्रजाति को हम क्या कहेंगे? अन्य स्थानिक प्रजाति, आक्रामक प्रजाति, स्थानिक प्रजाति, या आपके कीस्टोन प्रजाति। भैया यहां पर आपका माफ कीजिएगा, यहां पर आपका संकटापन्न प्रजातियां होंगी क्योंकि ये संकट में हैं और संकट में हैं इसी कारण से इनको गुलाबी पन्ने पर दर्शाया गया है। और ये कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है। स्थानीय प्रजातियां नहीं होगा, माफ कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये भैया आपका वृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है। तो ऐसे देखिए ये एक स्थान है और ये किसी स्थान तक ही सीमित है, वो दूसरी जगह पर नहीं पाई जाती है। तो ऐसी प्रजातियों को हम कहेंगे स्थानिक प्रजाति। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस वर्ष के पहले सप्ताह जो है वो किस वर्ष के पहले सप्ताह में, किस माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? जो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है वो किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया प्रथम सप्ताह में 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक। और महीना कौन सा होगा? तो ये होगा आपका अक्टूबर। ये ऑप्शन यहाँ पर लॉक करेंगे और दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना यानी कि बिना बोझ के सीखना क्या बताता है? ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है, स्कूल बैग का वजन कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम, या अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। तो अगर हम बात करें कि अगर बच्चे को हम बिना बोझ के, लर्निंग बाय डूइंग, बिना बोझ के और बच्चा करके सीख रहा है, तो हम बच्चों के स्कूल का वजन कम करेंगे, स्कूल बैग का वजन कम करेंगे और उनको आगे सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्न में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो जब भी आपके प्रयोग करना आकलन तक संकेतक है और प्रयोग करने संबंधी संकेतक का सबसे उपयुक्त तरीका होगा तो बच्चे को हम वास्तविक जीवन में, बच्चे को हम प्रत्यक्ष अनुभव करके, बच्चे को हम करके सीखने पर बल देते हैं और बच्चे की हम हस्तपरक गतिविधियों पर बल देते हैं। ठीक है, सबसे उपयुक्त तरीका आपका ये हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। बगुला भैंस पर बैठता है भैया, क्यों बगुला भैंस पर बैठता है? बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, ऐसा कहाँ होता है भैया? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, या बगुले भैंस को एक स्थान से, अरे ऐसा थोड़ी ना है भैया कि जो भैंस है वो बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करेगी। ऐसा थोड़ी ना, बगुला खुद उड़ के चला जाएगा, कहीं भी जाना होगा। बगुला भैंस को डराना भैया ऐसा भी नहीं, डराएगा क्यों बगुला? बगुले से भैंस क्यों डरेगी भाई? देखिए बगुला तथा भैंस जो होती है वो सहजीवी का संबंध रखते हैं। जो भैंस के ऊपर छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उसको क्या करता है? बगुला खा लेता है। तो ये सहजीवी और भैंस को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता, तो इसी को कहते हैं सहजीवी का संबंध। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से जल का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना, भोजन भंडारण और संचित करना, पौधे को सहारा देना, या जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। निम्न में से कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना, भोजन भंडारण या संचित करना, पौधे को सहारा देना, या जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। देखिए जल और खनिजों का अवशोषण करता है पौधा, पौधे को सहारा देना भी है, भोजन का भंडारण भी करता है, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना ये कार्य है भैया किसका? ये कार्य है मिट्टी का।
किसका कार्य है ये? मिट्टी का है। ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। आखिरकार क्यों कमज़ोर हैं भाई? यह एक है अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है या रूढ़िबद्ध धारणा है। हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, महिलाओं और पुरुषों से रूढ़िबद्ध धारणा से हमेशा क्वेश्चन आता है और डी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे बिना देखे हुए यहाँ पर। और अगर आपको वीडियो भैया अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।